वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्किंग बेस और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि वर्किंग बेस क्या होता है। अब वर्किंग बेस में आप मतलब ही समझते हैं बेस। सबसे पहले मैं वर्किंग को हटा देता हूँ। देखिए, इसका बेस का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ का मतलब जो बेस होता है वो कैसा है। बेस देखना है हमें इसका। अब देखिए, जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ एक 41। अब इस 41 में मैं देखता हूँ इसका क्या बेस है। अब जैसे देखिए, ये वंस और टेंस डिजिट है। वंस 1 है और टेंस वो है 4। तो हम इसका मतलब बेस निकाल सकते हैं कि मतलब इसका बेस 100 निकल सकता है। पर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको सीधा सीधा वर्किंग बेस का मतलब बता। तो वर्किंग बेस आप निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4 का। आपको इसका वर्किंग बेस निकालना है तो ये देखना है इसमें कितनी डिजिट है। एक डिजिट है, एक डिजिट का एक ज़ीरो लिख देंगे और उसके आगे लगा देंगे 1। ये निकल गया आपका वर्किंग बेस। ऐसे आप वर्किंग बेस निकाल सकते हैं। तो आप समझिए, वर्किंग बेस का मतलब ही होता है ये कि किस बेस पे वो काम कर रहा है। जैसे ये 4 10 के बेस पे काम कर रहा है। अब आप ये याद रखना। तो अब बढ़ते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ। अब कॉम्प्लीमेंट में तो सबसे पहले तो सॉरी फॉर द स्पेलिंग, मैंने स्पेलिंग में एल लगाना भूल गया, तो कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 6 है। अब 6 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 6 का पहले वर्किंग बेस निकालते हैं और इसका हमने सीखा था कि वर्किंग बेस ऐसे निकालते हैं। अब ये हमने वर्किंग बेस निकाल लिया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो भी वर्किंग बेस है उसको जिसका हम निकाल रहे हैं वर्किंग बेस, उससे माइनस कर देना। ठीक है। अब जो इसका माइनस करके आएगा वो निकल जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे है। इसका मतलब सबसे पहले आप जान लीजिए, इसका मतलब होता है ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। अब ऑल फ्रॉम 9 का मतलब तो आप समझते ही होंगे। 9 हर एक डिजिट के साथ, लास्ट फ्रॉम 10 का मतलब लास्ट की डिजिट बस 10 के साथ। अब मैंने जैसे कि एक नंबर ले लिया 9, ऑल फ्रॉम 9 का मतलब हर एक 9 पर लेकिन लास्ट 10। ठीक है। सबसे पहले मैं इस पर ऐसे गोले लगाता हूँ। अब देखिए, 10 में से हम इसे देख सकते हैं कि आप किससे माइनस कर रहे हैं। अब जैसे आप, ये इजी रहती है ट्रिक, आप वर्किंग बेस में से माइनस ना करके सीधा माइनस करें, ऐसे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 7 में से 2 2, 9 में से 6 3, 9 में से 4 5। ये निकल गया आपका कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक बात के लिए और सॉरी कि मेरा फेस हट रहा है और आपको मेरा फेस अच्छा ना लग रहा हो, पर उसके लिए सॉरी अगर आपको फेस मेरा हट रहा है तो अभी मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि आप वर्किंग बेस में से माइनस कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने करा है, ये वर्किंग बेस में से माइनस कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब ये मैं वर्किंग बेस में से मैं माइनस कर देता हूँ। ये देखिए, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ जिन्हें आप प्रैक्टिस करिए घर पे और आप भी अच्छे वैदिक मैथमेटिशियन बनिए। तो मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ वर्किंग बेस और फिर लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट। देखिए, इस पे मैंने एल लगा दिया, तो आप ये मत समझना कि मैंने मतलब स्पेलिंग गलत लिखे, तो आप कमेंट में कुछ लिखना मत। मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो पहले मैं आपको 5-5 सबकी दे देता हूँ। ये सारे, तो इन सारे क्वेश्चनों का आप घर पे ज़रूर ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बस आज की वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए